धर्म को कभी भी अमरता का वरदान मिल नहीं सकता है। चाहता बहुत है अधर्म। अधर्म हमेशा यही चाहता है कि अमर बन जाऊं। इसलिए बहुत से छल भी करता है। ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। एक ऐसा भी अधर्मी था जिसने ब्रह्मा को ही छलना चाहा कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं। प्रेम से बोलो श्री राम। कि परमपिता ब्रह्मा को ही उसने छलना चाहा अपनी उस युक्ति से। परंतु कहते हैं कि कितनी भी युक्तियां चलाओ, उस परमात्मा के सामने सारी युक्ति फेल है। खुश हो गया हिरण्याकश्यपु, आनंद से भर गया कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता। संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है कि जो मेरे को मार सके। ऐसा कौन हो सकता है? जिसने माता के गर्भ से जन्म लिया होगा वही तो मारेगा। मैंने तो मर्दान में मांग लिया कि जिसने माता के गर्भ से जन्म लिया हो वो मुझे नहीं मार पाए। जितने भी आदि देव हैं, जितने भी विराट मनुष्य हैं, ये तो सब माता के गर्भ से ही अवतार लेते हैं या जन्म लेते हैं। मुझे तो कोई नहीं मार सकता। तो छलना चाहा भगवान को, परंतु छल नहीं पाया। कहाँ छल पाया? भगवान ने बोला तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। आजकल के लोग बोलते हैं कि सवा शेर ही हम बने पड़े हैं। भगवान बोलता है कि तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। और आजकल के लोग बोलते हैं हम ही खुद ही सवा शेर हैं। तो भूलना मत कि सवा शेर से भी ऊपर होता है कुछ। प्रेम से बोलो श्री राम। उसकी गणित हमेशा आपसे ऊपर ही रहेगी। तुम शेर हो तो वो सवा शेर है। अगर भाग्य से तुम सवा शेर बन भी गए तो परमात्मा पंसेरी बन जाता है। उससे कहां पहुंच पाओगे? तभी तो उसको नियंता कहा गया, नियंत्रण करने वाला। भगवान का एक नाम नियंता कहा गया। सब परिस्थितियों को वो अपने अनुसार से नियंत्रण करता है। अकबर बैठा था अपने राजसभा में और एक दरवेश फकीर उसकी सभा में आया और आकर कुछ वार्तालाप चल रहा था, परस्पर ज्ञान गोष्ठी। अकबर ने पूछ लिया कि आप जो बोलते हो कि आपका भगवान ये करता है वो करता है, क्या करता है? आपका भगवान क्या करता है? कुछ भी तो नहीं कर पाता। फकीर ने विचार किया, बोला इस राजा को उत्तर तो देना है। बीरबल बैठकर देख रहा था नजारा। तो फकीर ने बोला कि एक बात बताओ अकबर, आप न पूछने वाले हो? बोला हाँ, और मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप पूछ रहे हो और आपका आसन इतना ऊपर लगा हुआ है, कितना दूरी है हम दोनों के बीच में। मैं बताऊं भी तो बताऊं कैसे?
तो अकबर ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भी आ जाओ, आपको अपने सामने ही साथ में ही बिठा देता हूं। उसी समय आज्ञा करी अकबर ने और एक आसन लग गया। बस फकीर सिंहासन की तरफ बढ़ने लगा, ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते राजा के समकक्ष हो गया, समक्ष हो गया। अब फकीर ने बोला एक बात तो बन गई कि अब लेवल बन गया बराबर का, परंतु पूछने वाला क्या बराबर पे बैठने का अधिकारी होता है? राजा ने बोला नहीं। बीरबल की तरफ देखा अकबर ने। बीरबल ने बोला अगर उत्तर चाहिए तो जैसा बोल रहा है वैसे करो। बीरबल तो सियाना था बहुत, उसको तो पता था। अरे जैसे बोल रहा है वैसे करो, क्या करना है? फकीर ने बोला कि आप मेरे स्थान पर चले जाओ और मुझे अपने स्थान पर बैठने दो। मेरे स्थान पर आप क्यों बैठोगे? अरे सवाल का जवाब चाहिए ना, भगवान क्या करता है? नहीं चाहिए? हाँ चाहिए तो सही, जिज्ञासा तो प्रबल है, चाहिए क्यों नहीं चाहिए? अब जब चाहिए तो जाकर बैठो नीचे। अब जैसे ही बोला नीचे बैठो, वरी वो देख रहा था बीरबल को। बीरबल बोला हाँ ठीक है, 2 मिनट की बात है, जैसे ही सवाल का जवाब मिलेगा वापस आप आ जाना। अब परिस्थिति ऐसी बनी कि जो अकबर का सिंहासन था उस पर वो फकीर विराजमान हो गया, बैठ गया। और जो वो अकबर था, जो सिंहासन का राजा, जो सिंहासन का मालिक था, वो नीचे जाकर खड़ा हो गया। फकीर ने बोला अब इक्वेशन सही हो गई, अब बात बन गई। बोला अब बताओ कि आपका भगवान क्या करता है? तो फकीर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते बोलने लगा कि अब भी तेरे को बताने की जरूरत है क्या कि भगवान क्या करता है? अरे 2 मिनट पहले तू राजा था और मैं फकीर था। ऐसा भगवान का चक्कर फेरा कि अभी मैं सिंहासन पर बैठा हूं और तू फकीर के समान मेरे सामने खड़ा है। मेरा भगवान यही करता है कि वो चाहता है तो रंक को अभी राजा बना देता है, और वो चाहता है तो राजा को भी एक पल में रंक बना देता है। यही हमारे भगवान का कर्तव्य है, यही करता है भगवान। अकबर ने सुनकर धन्यता को प्राप्त कर लिया। बोला सचपच यही बात है, भगवान तो यही करता है। तो वो नियंता है, वो नियंत्रण करने वाला है। वो चाहे तो सूरज को शक्ति मिलती है उदय होने की, वो चाहता है तो ही सूर्य अस्त होता है, वो न चाहे तो कुछ होता ही नहीं है। यद्यपि सूर्य अस्त और उदय तो हमारे दृष्टि के अनुसार होता है, सूर्य तो है, सदा ही है, पृथ्वी घूमती रहती है, पर वो किसकी शक्ति से? परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के संकल्प से सारा ब्रह्मांड चलता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो उसको मान्य नहीं है कि अधर्म अमर हो जाए, अमर हो नहीं सकता। विजय हमेशा धर्म की ही होती है।